हम में से ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो हाई क्लास में कभी जा ही नहीं पाते ज़िंदगी में। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसमें, लेकिन मैं एक रीज़न के बारे में आज बात करूंगा। हाल ही में ITR फाइल करते टाइम एक CA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 50,000 रुपये मंथली अर्निंग वाले मैक्सिमम इंसानों के ऊपर, मैक्सिमम लोगों के ऊपर 25 लाख से भी ज़्यादा का लोन पड़ा हुआ है, जिससे उन्होंने EMI पर आईफोन, गाड़ी, घर, वेडिंग डेस्टिनेशन एंड ट्रिप जैसी चीजें खरीद के रखी हैं। यूरोप ट्रिप वगैरह, फॉरेन वाली, ये सब चीजें खरीद के रखी हैं। अभी ये चीजें क्या है? ये टोटल कंप्लीटली लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज, दायित्व, आपके ऊपर ये लाइबिलिटीज है जो आपके जेब से पैसा खींचती हैं। ठीक है, एक समझदार इंसान क्या करेगा? उन चीजों को खरीदेगा जो उसके जेब में जो है पैसा वो डालती है, राइट। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उन चीजों को खरीदने पर अपना फोकस रखते हैं जो चीजें आपके जेब से पैसा जो है वो खींचती है। जरा डीप में चलते हैं। अब सपोज करो कि आपका पेमेंट 50,000 रुपये, आपने कोई चीज EMI पे खरीद ली, ठीक है, EMI आपने पूरा पे भी कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका पेमेंट अगर उतना ही है जितना अभी है, बाद में भी उतना ही रहेगा, सपोज 50,000 ही रहेगा, ठीक। उस केस में जो चीज आपने खरीद के रखी है EMI पर, उसका जो मेंटेनेंस खर्चा है, मेंटेनेंस करने का जो खर्चा है, जैसे अगर आपने गाड़ी खरीद के रखी है तो सर्विसिंग और पेट्रोल डीजल का खर्चा आपके ऊपर आएगा, तो वो जो खर्चा है वो आपके जेब में आएगा, राइट। पेमेंट तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल है कि आपका तो अर्निंग उतना ही है, लेकिन जेब से पैसा निकलता जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा भाई साहब, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और पैसा जा रहा है, पेमेंट उतना का उतना ही है, तो आप नीचे जाओगे, ऊपर तो नहीं जा पाओगे। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। इस सिनेरियो में आपका पेमेंट बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो लाइबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हुई है, जैसे गाड़ी है आपके पास, ठीक, आपने जो उसको EMI में मतलब लेके रखा है, EMI भर रहे हो अलग से और उसका मेंटेनेंस खर्चा अलग से लग रहा है। अब पेमेंट बढ़ भी गया तब भी क्या ही कर लोगे? वही के वही रहोगे आप, या तो नीचे जाओगे। दो ही चीजें हो सकती है, तो आप वही रहोगे या फिर नीचे जाओगे, ऊपर तो नहीं जा पाओगे। वो जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि धीरे धीरे वो आपके जेब से पैसा जो खींचते रहेंगे। आप ध्यान से अगर देखोगे तो अगर मैं आपका अगर दोस्त हूं या फिर मैं आपका भाई हूं, अगर आपने मेरे को 10,000 रुपये इकट्ठा दिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वही अगर आप 100 रुपये मेरे को 100 बार दोगे तो आपको उतने अच्छे से याद नहीं रहेगा कि आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। कम ज्यादा हो सकता है कि आप भूल भी जाओ। यही चीज है, ये लाइबिलिटी जो है ना, वैसी चीज है। ये मेंटेनेंस खर्चा जो लगता है वो धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे शुरू होता है। उस केस में आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना खर्च जा रहा है उधर, राइट। एक समझदार इंसान कभी भी अपने पैसों से लाइबिलिटी नहीं खरीदेगा, क्योंकि लाइबिलिटी से पैसा ग्रो नहीं करता। आप या तो वही रहोगे या फिर नीचे जाओगे। जबकि वो इंसान उन्हीं पैसों से एसेट खरीदने पर फोकस करेगा। एसेट क्या है? एसेट मीन्स वो चीजें जो आपके जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, FD एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको पैसा बनाने में हेल्प करती हैं। ये लाइबिलिटी नहीं है आपके लिए। लेकिन घर, गाड़ी, ये सब कुछ आपके लिए लाइबिलिटी है, और ऊपर से आप EMI पे खरीद रहे हो, फिर तो और समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ट्रैक यूर मनी, हमने पिछले बार एक वीडियो डाला था हमारे चैनल पे कि ट्रैक यूर मनी, आपका पैसा किधर कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, उसमें से अननेसेसरी पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको आप रोक सकते हो तो उसको रोको और सही जगह इन्वेस्ट करो। इससे अच्छा फॉर्मूला नहीं है ग्रो करने का। अगर आप मिडिल क्लास नहीं रहना चाहते हो हमेशा के लिए, हाई क्लास में जाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक बुक रेकमेंड करूंगा आपके लिए, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट D. कियोसाकी। ये बुक बहुत शानदार बुक है, जिससे आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी शानदार नॉलेज मिलेगा। आप उसको छोटे छोटे फॉर्मूलेस को यूज करके आप अपने लाइफ को, अपने पैसों को ग्रो करके लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, हाई क्लास में जाने के सपने को पूरा कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। एंड प्लीज इस बात पे फोकस जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन ध्यान बहुत कम लोग देते होंगे। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। थैंक यू।